जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विद अरुण में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल बातें आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूं, उनको दिखाने जा रहा हूं, जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, केवल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हूं। और वीडियो को आप पूरा देख के, थोड़ा समय निकाल के वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं, मैं अपनी बात को पूरा शुरू करता हूं दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी में पहली बार होती हैं। बार बार ये मूवमेंट नहीं आता है, बार बार ये यादें नहीं रहती हैं। तो आज मैं कुछ बहुत ही खास मेरी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बहुत जरूरी चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। तो वीडियो मेरा देखिएगा, और थोड़ा सा मुझे बनाते हुए भी थोड़ा फील हो रहा है कुछ अंदर से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं जब 11 महीने का था, तब मेरी माँ कांस्टेबल पद पे पुलिस में भर्ती हो गई थी। और उसके बाद में उनसे बड़ी हमारी दीदी थी, वो हमसे 1.5 साल बड़ी हैं। और बाकी जो छोटे भाई थे, बहन हैं, वो लोग, उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय। और उन्होंने इस कंडीशन में हमको छोड़ के अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया था। मेरी बुआ जी ने मुझे पाला इस कंडीशन में। उस समय इतनी कोई सुविधाएं नहीं थी कि कोई मेड रख ली जाए या फिर कोई किसी को रख लिया जाए। अपने घर में व्यवहार से किसी को बुला के, परिवार से बच्चों की देखरेख के लिए ऐसे व्यवस्था चलती थी। तो हमारे यहाँ हमारी बुआ जी ने हमको पाला, और उनकी भी एक छोटी बच्ची मेरी ही उम्र की थी, जिसको हम अपनी बहन बोलते थे। तो मेरी बुआ जी भी एक्सपायर हो गई एक्सीडेंट में। उन्होंने हमको पाला, जिसको देख के मुझे बहुत ही, मैं आज भी याद करता हूं कि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं थोड़ा बहुत समझदार हो गया, तब मेरी मम्मी ट्रेनिंग करके और कुछ नौकरी काट के मुझसे मिलने आई थी। तो मैं दोस्तों अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा था, और मैं उनके पास जा नहीं रहा था। इस बात को लेके मम्मी मेरी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और रो भी रही थी। तो बाद में छोटी छोटी चीजों को दिखा के, जैसे खाने वाली कोई चीज दिखा के बच्चे को बहलाना टाइप से, धीमे धीमे मम्मी के करीब आता रहा और उनके पास आ गया। फिर उन्होंने हमारी देखरेख करना शुरू किया, और नौकरी भी साथ में एक सम्मान के साथ की। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। कुछ साल के बाद प्रमोशन में उनका वो हेड कांस्टेबल पे हो गई। उन्होंने तब तक बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार जिंदगी जी, बहुत ही अच्छी नौकरी की उन्होंने। तत्पश्चात उनका जो है, हम लोग बड़े हो गए थे, 6th क्लास में आ गए थे और 9th में 10th में आ गए थे, तब उनका प्रमोशन हो गया था। मेरे जो बहन है वो सब मुझको पढ़ाती थी, ट्यूशन वगैरह सब वही लोग पढ़ाती थी। आज हमारी दीदी भी उन मम्मी की वजह से टीचिंग करती हैं, टीचर लाइन में है। और मेरी माँ, जब मैं भर्ती हो गया पुलिस में, बड़ा हो गया, तैयार हो गया, उस समय अब मेरी मम्मी सब इंस्पेक्टर के पद पे आ चुकी थी। और मैं जब सब इंस्पेक्टर पे डायरेक्ट भर्ती हुआ, तो मेरी माँ बहुत रोई थी इस बात को लेके कि मैं अब तैयार हो गया हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड हो गया हूँ। मेरी माँ को मैं इतना इमोशनल कभी नहीं देखा। इसके बाद मेरी माँ का एक वो टाइम आ गया रिटायरमेंट का, जिसमें वो रिटायर हो गई अभी 2 दिन पहले। तो उसमें मैं बड़ी मुश्किल से ही जा पाया था। जब मैंने बताई पूरी कंडीशन की, सर मेरी माँ रिटायर हो रही है, मुझे जाना है उनके पास, तो उन्होंने, सर ने छुट्टी दी और मैं गया। वहां के जो मूवमेंट्स थे उसको देख के मुझे लग रहा था कि जैसे कि ये लाइफ में का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय ही पता चलता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया है अपनी जिंदगी में। ये चीज मैंने वहां अपने माँ से सीखा। वहां पे कप्तान साहब थे, एसपी एडिशनल थे, सीओ साहब थे,
कई लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत सारी बातें बताई और अपना तजुर्बा दिया। मेरी माँ को बुलाया स्टेज पे, उनको बताया, उनसे कहने को कहा तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें समझाई। और उनके रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अब बड़े घर मतलब घर का सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूं। तो अब मुझे एहसास होने लगा है कि मेरी माँ जो है अब मेरे साथ ज्यादा रहेंगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कप्तान साहब के यहाँ से उनकी मीटिंग के तत्पश्चात जहाँ पे मेरी माताजी पोस्ट थी, वहां से एसएचओ साहब ने कहा कि आज से मैं आपका अधिकारी नहीं हूँ, आज से मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन है और आज आप गाड़ी में बैठिए और गाड़ी में मैं धक्का दूंगा। तो वो मोमेंट जो था ऐसा लगा कि जैसे कोई भाई अपनी बहन की विदाई कर रहा हो और उनको जो है विदा करके भेज रहा हो घर और कह रहा चिंता मत करना मैं हूँ। तो उस चीज को देख के मेरी माँ इतना इमोशनल हो गई थी, उनको लग रहा था वो अपना पुलिस का पूरा परिवार छोड़ के जा रही हैं और उनकी जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहाँ के जो नई जनरेशन के एसआई थे, कांस्टेबल्स थे, वो सब बड़ा जो है इमोशनल थे। बहुत ही काफी लोग बहुत परेशान थे। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि रिटायरमेंट हो गया मम्मी का। मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो परिवार का पुलिस परिवार से बहुत प्यार करती हैं। उन्हीं के दिए हुए संस्कारों में मैं आज भी जिंदा हूँ और हमेशा उन्हीं के ही बताए हुए मार्ग पे चलता हूँ। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि उनको आप देख लीजिए और मैं आपसे विश्वास नहीं मानेंगे आप, वो समय एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता है जिस समय ये कंडीशन होती है। मेरी दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है दोस्तों। उनके साथ हमारी दीदी हैं, एक तवज्जो रखती हैं जो हम लोगों को संभाल सकती है कभी भी। और आज भी वो पुलिस परिवार से रिटायर हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी जिंदगी अब एक खुला हाईवे हो गई है और मैं चाहता हूँ उस खुले हाईवे पे वो कभी रिटायरमेंट ना हो। मैं उनके साथ इतना ज्यादा उनको प्यार दूं, उनको अपने साथ रखूं और बहुत सारा जो है उनके साथ समय बिता सकूं। दोस्तों देखिए, आप लोग अपने माँ को जितना ज्यादा वो एक ऐसा पर्सन होता है पूरी फैमिली का। पिताजी का तो एक धर्म होता है कि वो अपने धर्म को निभाएं, लेकिन माँ का जो परफॉर्मेंस होता है वो ये होता है कि आपको जब वो जन्म देती हैं तो अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से त्याग कर देती हैं और इच्छा जो होती है ये सारी चीजों का त्याग कर देती हैं। उसके बाद तैयार होती है एक माँ जो आप लोगों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और आप लोगों के साथ रहकर किस तरीके से समस्या को जो है आप लोगों को दूर करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझती है। आप सबसे पहले कोई भी दिक्कत होती है अपनी माँ से बताते हैं, हालांकि पिताजी से बहुत कम ही लोग बताते होंगे। तो मेरा मानना है कि मुझे एक मौका मिला है, मैं बहुत ही ऐसा बेटा मैं अपने आप को समझूंगा कि खुश नसीब समझूंगा कि मेरी माँ को मुझे देख रेख करने का एक मौका मिला। जिंदगी भर नहीं उनका कर्जा उतार सकता हूँ क्योंकि वो कभी कहती ही नहीं कि मैंने तुम पे कर्जा किया है, मैंने तुम्हें पिलाया है दूध तो उसका मुझे कर्जा अदा करो। वो कभी नहीं कहेंगी आपसे, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या त्याग किया है मेरे लिए, क्या क्या सहा है। तो आज मेरे पास वो समय आया है दोस्तों, उनके साथ मैं इतना समय बिताऊंगा, उनकी सेवा करके मैं अपनी जिंदगी को और ज्यादा सफल बनाने की कोशिश करूंगा। और आप भी दोस्तों यही सोचिएगा कि आपकी माँ आपके साथ है, वो जानती हैं कि आप बड़े हो गए हैं, सब कुछ है। आप कुछ चिल्ला देते होंगे, कभी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते होंगे, बिना बताए बाहर चले आते होंगे, उनको इग्नोर कर देते होंगे। वो इस चीज से ज्यादा कोई एक्स्ट्रा जो है आपको रिप्लाई नहीं देती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सहनशीलता होती है। देखो, बाप होता है आसमान, ठीक है, और माँ होती धरती।
बाप का ऊपर छत छाया होती है, बेटे के हाथ होता है बाप का, और माँ के अंदर होती है क्षमता सहने की। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो धरती है, उस पर कितना भी बोझ लाद दो वो कभी आह नहीं करेंगी। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपनी माता पिता का हमेशा सम्मान करें। मेरे परिवार में अब मेरी माँ के अलावा जो है मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे मौका मिला है, मुझे अंदर ही अंदर इस बात की खुशी है कि मेरी माँ एक मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम पा चुकी हैं और वो मुझसे मिलने भी आती रहेंगी। और आज भी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, एक लीडरशिप की तरह काम करती हैं। पूरे घर को मेंटेन रखना उनका काम रहता है। और उनकी एक बात आज मैं दरोगा होने के बावजूद भी बता दूं आपको, वो सीक्रेट है, हालांकि आज उसको एक्सपोज कर देता हूं। दरोगा होने के बाद मैं अपनी माँ से पिटाई खाया हूँ अपनी माँ से मार खाया हूँ और डरता भी हूँ। क्यों? ऐसा नहीं है, सम्मान की वजह से, एक इज्जत की वजह से डर लगता है कि मेरी माँ के दिल को कहीं ठेस ना पहुंचे मेरी एक छोटी सी हरकत से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे मारने पीटने वाला है, उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं है, वो अपनी शिकायत किससे करेगा। लेकिन मैं हूं, मैं अपनी शिकायत अपनी माँ से कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे कोई बड़ा है मेरे घर में जिससे मैं अपनी तकलीफ बता सकता हूं। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बस मैं खुशी के आंसू समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं थोड़ा सा बहुत ही साल भर 2 साल में 1 ही 2 बार रोता हूँ, कभी ज्यादा रोता नहीं हूँ। और ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहता था कि मेरी माँ रिटायरमेंट ले चुकी हैं पुलिस में और वो जो है अब हमारे परिवार में ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगी। परिवार को त्याग के उन्होंने नौकरी की, पद प्रतिष्ठा को लेके उन्होंने हमेशा सम्मान लिया और उसे सम्मान लोगों को दिया और उन्होंने हर चीज का त्याग किया। नौकरी को हमेशा प्राथमिकता दी है, अपनी ड्यूटी को हमेशा प्राथमिकता दी है और आज भी वो अपने घर में भी यही कर रही हैं। हमारे घर में रह के भी वो पूरी लीडरशिप के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरा घर देख रही हैं और मैं इस चीज से बहुत ही प्रभावित हूँ। और वो मेरा एक्सप्रेशन है, एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिंदगी का। उनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, वो मेरे लिए एक सुपर हीरो हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई बात नहीं, आप मैं इस बारे में नहीं कहूंगा आज के वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।